नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर तस्वीर थोड़ी बहुत साफ होने लगी है। आज त्रिदलीय जो बैठक होने वाली है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की, उसमें अंतिम निर्णय हो जाएगा कि सरकार का गठन किस प्रकार से होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, किस फॉर्मूले पर सहमति बनी है, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो पेच फंसा हुआ है वो है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, चूँकि उद्धव ठाकरे अभी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि शरद पवार, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने उनसे गुजारिश की कि वो मुख्यमंत्री के पद संभालें, लेकिन उनके सामने अलग चुनौतियां हैं, अलग मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे अभी इस मुख्य मेन फ्रेम में आना नहीं चाह रहे हैं और मुख्य तौर पर नेतृत्व प्रदान करना नहीं चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन एक सबसे बड़ी जो खबर अब ये निकल कर सामने आ रही है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन अजीत पवार इसमें ग्रहण लगा सकते हैं। चूँकि अजीत पवार जो कि एनसीपी के कद्दावर नेता हैं, उनका तर्क यह है कि एनसीपी के 54 विधायक हैं और शिवसेना के 56 विधायक, यानी सिर्फ 2 विधायक ज़्यादा हैं शिवसेना के। ऐसे में मुख्यमंत्री के पद पूरे 5 साल के लिए शिवसेना को दे देना ये तर्कसंगत नहीं है, ये अजीत पवार ने साफ किया है। तो अजीत पवार उद्धव ठाकरे या शिवसेना की तरफ से जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसकी ताजपोशी पे एक ग्रहण के तौर पे वो आ सकते हैं, लगा सकते हैं और एक अड़चन पैदा कर सकते हैं। इस तरह की बात निकल कर सामने आ रही है। हालांकि शिवसेना की तरफ से भी और एनसीपी की तरफ से भी ये पूरी कोशिश हो रही है कि सारा कुछ मसला सुलझा लिया जाए, और काफ़ी लंबा चूँकि खिंच गया है, लोगों की जिज्ञासा भी है और बहुत दिनों तक इस मसले को यूं ही लंबा खींचते रहना ये अविश्वास पैदा करेगा जनता के बीच में। शिवसेना के प्रति तो खैर कर ही रहा है, एनसीपी और कांग्रेस के प्रति भी। इसलिए एनसीपी की कोशिश यही है कि अब कम से कम एक आखिरी निष्कर्ष पे पहुंच जाया जाए। लेकिन अजीत पवार के अपने तर्क हैं, इसलिए त्रिदलीय बैठक जब होगी तो कहीं अजीत पवार अड़ंगा ना लगा दें, इस बात का सबको डर सता रहा है। चूँकि 50-50 जो फार्मूला की बात अजीत पवार कई बार कह चुके हैं और ये कह चुके हैं कि 30-30 महीने का तो कम से कम मुख्यमंत्री होना ही चाहिए दोनों पार्टियों का। और वैसे भी ये तर्कसंगत भी है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि ये सिर्फ 2 विधायक ही तो ज़्यादा हैं शिवसेना के पास एनसीपी से। तो भला वो किस आधार पे मांग रही है कि पूरे 5 साल के उसको मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। अजीत पवार कई बार इसको साफ कर चुके हैं और इसीलिए जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक बहुत संभव है कि आज जो इन तीनों दलों की बैठक होगी उसमें अजीत पवार इस मसले को काफ़ी प्रमुखता से उठा सकते हैं। तो फिर शिवसेना के लिए ये मुश्किल स्थिति हो जाएगी, बल्कि तीनों ही दलों के लिए मुश्किल स्थिति हो जाएगी। जो शिवसेना इसी बात पे तो बीजेपी से अलग हुई थी, क्योंकि उसने कहा था कि 2.5 साल मिल जाए उसको मुख्यमंत्री का पद, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। लेकिन जब बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद अपने 2 धुर विरोधियों के साथ अपने आदर्शों से समझौता करके जब शिवसेना सरकार बनाएगी और फिर उसे 2.5 साल का ही मुख्यमंत्री पद मिले, तो ऐसा लगता नहीं है कि इसके लिए शिवसेना तैयार होगी। तो फिर से एक बार एक खींचतान, ये जोड़ तोड़ और तमाम तरह की आशंकाएं, अटकलें, कयासों का जो बाज़ार है वो गर्म रहेगा। तो सबकी निगाहें लगी रहेंगी कि अजीत पवार कोई नया खेल ना खेल दें, या क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। जो भी ताज़ा अपडेट होगा इस पर हमारी भी नज़र रहेगी, हम लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ इन खबर। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।